बड़ा लंबी भीड़ लगी दशरथ के दरवाजे पे। ऐसा नहीं भक्तों, दशरथ के आंगन में सज सज के सहज सकल सजनी वो आप पहुंची मंगल साज लिए। वो इंद्राणी वो मां वहां आई देवियों से प्रिय भेष किए। ऐसा ही नहीं, आनंद राग बिरु बिरु, आनंद राग बिरु बिरु गुरुवर तालियां बजान लगे। बूढ़े ब्रह्मा को सूझी पड़ी तो वे खड़े हाथ मटकान लगे। भोले बाबा, भोले बाबा को ध्यान नहीं राम करके आ रहे हैं। हुआ ये भोले बाबा सुन भूली गए, भोले बाबा सुन भूली गए, पड़ गए नाच के भेरे पे। रजने सुकुमार की लकीरों जासुर मंडल के घेरे। बधाई बज रही है दशरथ के आंगन में। इतने आनंद में आए भोले बाबा, जो इन्हें ध्यान नहीं रहा, डमरू हाथ में लिया, औरतों के बीच में कूद पड़े, नाचना शुरू हो गए। अवतार तो हुआ इस तरह से भगवान शंकर का। आना हुआ है अवधपुर में, ब्रह्मा जी भी आए हैं, सब देवता इकट्ठे होकर के आए हैं राम के जन्म के उपलक्ष्य में। वहां ये 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान सतीश यादव, जो ये ग्राम चतुरीपुर के रहने वाले हैं। उन सतीश यादव की तरफ से 501 रुपया हमारी करीब आया है। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। बोली गोविंद भगवान की। अवतार तो हुआ राम का इस तरह से। अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। तो देखिए, राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले हैं। क्यों आए राम, तो एक विद्वान ये कहता है कि क्यों आए, उन्हें आना था इसलिए आए। बोले आना था, वो तो आना था, लेकिन क्यों आना था। तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख, कोई तिथि निश्चित थोड़ी होती है कि इसलिए आए थे राम। फिर क्यों आए, तो तुलसीदास कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बोले तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सजान पीरा। क्यों आए राम, तो बोले जब जब पृथ्वी पे पापों का भार बढ़ता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम, तो तुलसीदास जी बोले रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जब इकट्ठे होकर के घोर अत्याचार ढाने लगे, तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम भूतल पे आए। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर दी। बोले आए तो मगर इसलिए नहीं आए, फिर क्यों आए, तो उसने अपनी बुद्धि से एक प्रमाण दिया। उसने ये बताया, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमनु, इन स्वामिमनु ने अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल लगातार तपस्या की। तो भगवान इनसे प्रसन्न हुए, बोले हमसे वरदान मांगो।
तो दोनों कहने लगे महाराज वरदान और हम कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाए, एक काम करो, इंतजार करो, जब युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे, इसलिए आई थी राम। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए नहीं आए, फिर क्यों आए? तो उसने ये बताया कि एक बार शंकर जी कथा सुना रहे थे अपनी पत्नी गिरिजा को पर्वत पर। तो कथा सुनाते समय शंकर जी ने गिरिजा से एक बात कही है, गिरिजा सुनो, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो शंकर जी बोले गिरिजा सुनो कि नारद श्रापति नए गवारा, कल्प एक कहीं लगी अवतारा। क्यों आए राम? तो बोले नारद श्राप होती नहीं कबारा, और कल्प एक कहीं लगी अवतारा, कल्प एक कहीं। क्यों आए राम? तो शंकर जी बोले गिरिजा सुनो, एक कल्प में भगवान इसलिए आए कि नारद ने श्राप दिया था भगवान को। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरिजा ने सुना तो गिरिजा आश्चर्य में पड़ेगी, बोले शंकर जी ये तो आप बिल्कुल झूठ कह रहे हो, गलत कह रहे हो, क्योंकि नारद भगवान को श्राप कैसे दे सकते? क्योंकि ये नारद भगवान के पुजारी हैं, सेवक हैं, और सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आप ये काय को कहते हो कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? बोले सुनो गिरिजा हम बताएं क्यों श्राप दिया। एक बार ये नारद जो थे ये हिमालय पर्वत पे ठहरे थे, और इन नारद ने भगवान की इतनी कठिन भयानक तपस्या की है, जो देवताओं का राजा इंद्र था वो भी डर गया इनकी तपस्या देख करके, और मन में सोचने लगा लगता है ये नारद जी अब महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब तो ये राजा बनना चाहते, हमारा इंद्रासन छीनना चाहते। वो देखिए इंद्र इसीलिए डरता था कहीं हमारी जब कुर्सी ना चली जाए, कहीं हमारी जब सीट ना चली जाए। पहले बताया तो ये जाता है कि इंद्र का कोई टिकाऊ नाम नहीं था, ये इंद्र नाम की एक पदवी बताई गई है। पद जैसे आजकल पद होता है प्रधान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, ऐसे पहले पद होते थे। पहले ये वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते, पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था। और जब कुर्सी की याद से खींचातानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही, जब कुर्सी जितनी बैठने में ना टूट रही होती, जब खींचातानी में टूट रही, वो अपनी तरफ खींच रहा, वो अपनी तरफ खींच रहा, कैसे निकले सीट निकले। और देखो, और देखा भी होगा आप लोगों ने, वैसे ये लोग चाहे कभी गांव में घूमनों को न आए, और जब वोट पड़वे को न मरवाए, फिर देखो गली गली छान मार। नेतन की मीठी बात, और जे वोट मांगे जोरे हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, और उठे को उठात जात, अब भूल गए सब तात मात, कैसी ये कुरीति है। और कहते हैं हजार बात, और पूरी हो न एक बात, और भाषण में न खावे मात, कैसी ये प्रतीति है। वैसे सुने होंगे भाषण आज के राजाओं के आप लोगों ने, और मैं तो देखता रहता हूं, इधर उधर घूमता रहता हूं, ये लोग हमें बहुत से मिलते रहते हैं,
और आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीख ली है, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने के अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। माइक पे खड़े हो गए और भाषण देना शुरू हो गए। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान व सभी मजदूर भाइयों, आज हम आप लोगों को देख करके आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन कर रहे हैं। अब ये शब्द सबके, अब भाषण हो गए शुरू। देखिए, हमसे पहले आए, आकर के चले गए, क्या किया? कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमने किया उसे बच्चा बच्चा जानता है। हमने देखा आपके गांव में पानी की ज्यादा परेशानी, पिछली साल 8-10 नल लगवाए। कैसे लगवाए? हमने पुलिस की भर्ती हुई, तुम्हारे क्षेत्र के 5-6 लड़के निकलवाए। कैसे निकलवाए? हमने देखा हमारे किसान भाइयों का आने जाने में ज्यादा परेशानी हो रही। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछवा दिया। किसमें बिछवाया? बोला ना, हमने। अब की बार अगर तुमने हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया, अब की बार अगर तुमने हमें जिताया, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। इन्हें गरीबी से ज्यादा दुश्मनी है, नेताजी गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। वैसे इन्हें तो ये कहना चाहिए कि हम गरीबों को ही नहीं छोड़ेंगे। और जब गरीब नहीं रहेंगे फिर गरीबी काहे की? पता है हमारे देश में भी कितनी गरीबी है? आज के आंकड़ों में अपने देश की जनसंख्या है 1 अरब 33 करोड़ के लगभग। अपने देश की जनसंख्या है 1 अरब 33 करोड़। और कर्जा कितना है? बोले कर्जा है 52 अरब रुपया। अंदाज लगा, यानी 7 अरब की जनसंख्या है और 52 अरब रुपया कर्जा है। जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, जो बच्चा भी अपनी मां के पेट में पल रहा है, वो भी बच्चा 6,660 रुपए का कर्जेदार है। इतना निर्धन है अपना ये देश भारत। ये पैसा कहां गया? अरे गया कहां? जिसे जहां मिला उसी ने पकड़ लिया, अपनी जेब में घुसे लिया। हमें तुमसे मतलब थोड़ी, हमें खुद से मतलब है। एक गीत